ये जजों द्वारा जो इंक्वायरी की गई है ना, इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि कोई भी एविडेंस इकट्ठा कर सकें। वो एक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास और एक एजेंसी के पास होती है वो ताकत। कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। मामला रफा दफा होगा कि इनको हमने नौकरी से निकाल दिया, देश की जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए मेरे खिलाफ एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। ये होना चाहिए। और ये मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फार्मूला बनना चाहिए। इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये फार्मूला बनना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वही जो ये बैलेट पेपर लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, वीडियोग्राफी सहित, सीसीटीवी कैमरा सहित, और वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक को भी दिखाई जानी चाहिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए कि हमने इतने निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मदद नहीं की और कुछ हमने गलत सबूत नहीं लाए, तभी न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी। वरना बहुत बुरा समय चल रहा है। और मैंने तो एक गुजारिश की थी ना, अगर कोई ईमानदार है हमारे सिस्टम में तो जस्टिस ओ कभी रिटायर हुए ना, उनकी एक कमेटी बना दें, ठीक है, वो अपने आप सुधार लेंगे जुडिशरी को और 6 महीने के अंदर सुधार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मेरा जैसा खदशा है या अंदाज़ा है, जस्टिस ओ को ऐसी किसी कमीशन का इंचार्ज नहीं बनाएगा। वही बनाएगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, भारत के संविधान के प्रति वफादार होगा। बनाएं जस्टिस ओ को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश में 6 महीने में कर देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, जितने वो एफिशिएंट हैं, जितने ईमानदार हैं और जितने वो जल्दी काम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी भी ये सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ये सुनेंगी, हमारे विपक्ष के नेता भी सुनेंगे। जस्टिस ओका को जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए, ये जजों द्वारा जो इंक्वायरी की गई है ना, इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि कोई भी एविडेंस इकट्ठा कर सकें। वो एक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास और एक एजेंसी के पास होती है वो ताकत। कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। मामला रफा दफा होगा कि इनको हमने नौकरी से निकाल दिया, देश की जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर वो जज साहब निर्दोष हैं तो उन्हें खुद कहना चाहिए मेरे खिलाफ एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। ये होना चाहिए। और ये मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फार्मूला बनना चाहिए। इंप्रेशन ऐसा जा रहा होगा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, ये फार्मूला बनना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वही जो ये बैलेट पेपर लाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम ना, वीडियोग्राफी सहित, सीसीटीवी कैमरा सहित, और वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक को भी दिखाई जानी चाहिए। एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए कि हमने इतने निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मदद नहीं की और कुछ हमने गलत सबूत नहीं लाए, तभी न्यायिक व्यवस्था ठीक होगी। वरना बहुत बुरा समय चल रहा है। और मैंने तो एक गुजारिश की थी ना, अगर कोई ईमानदार है हमारे सिस्टम में तो जस्टिस ओ कभी रिटायर हुए ना, उनकी एक कमेटी बना दें, ठीक है, वो अपने आप सुधार लेंगे जुडिशरी को और 6 महीने के अंदर सुधार देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मेरा जैसा खदशा है या अंदाज़ा है, जस्टिस ओ को ऐसी किसी कमीशन का इंचार्ज नहीं बनाएगा। वही बनाएगा जो बिल्कुल ईमानदार होगा, भारत के संविधान के प्रति वफादार होगा। बनाएं जस्टिस ओ को, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश में 6 महीने में कर देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, जितने वो एफिशिएंट हैं, जितने ईमानदार हैं और जितने वो जल्दी काम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब भी ये सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी भी ये सुनेंगे, राष्ट्रपति महोदया भी ये सुनेंगी, हमारे विपक्ष के नेता भी सुनेंगे। जस्टिस ओका को जुडिशरी में रिफॉर्म लाने के लिए 1 मैन कमीशन का इंचार्ज बना दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।